वो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 वो दिल ना लगे उसे कह दो हाय 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 हाय। अरे राजू तुम इतना खुश क्यों हो? अरे कल ना मैं एक सत्संग में गया था। एक महान ने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया कि लड़कियों को सिर्फ घर का काम करना चाहिए और लड़कों को वजन उठाना चाहिए। इस बात में तुम्हारे पास कोई फैक्ट है? फैक्ट तो नहीं है, उनका और मेरा ओपिनियन है बस। बल्कि ओपिनियन किसी और को बुरा नहीं लगना चाहिए। संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि लड़की और लड़के और सभी जेंडर के लोग समान हैं। अरे राजू, तुझे पता है हमारे शहर में बस्ती तोड़ जा रही है। अरे बाप रे, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमें इसका जिम्मेदार जानना होगा तो उसके लिए हमें आरटीआई फाइल करना होगा। अरे वाह, मस्त सुझाव दिया। आरटीआई फाइल करने से हमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी। अरे हम पॉलिसी भी तो बना सकते हैं। हाँ, अरे राजू, वहाँ बस्ती तोड़ी जा रही है और तो और पानी भी नहीं आ रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत गर्मी बढ़ गई है। अरे इन सारे सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा? सिटी कारवा। सिटी कारवा, ये क्या है? सिटी कारवा यानी एक युवकों का कारवा, जहाँ पे सारे युवक एक साथ आते हैं और उनके इश्यूज को लेकर उनके बस्ती में, उनके कम्युनिटी में जो भी इश्यूज है उसको पहले समझते हैं, उसको लेकर क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। और जब क्रिटिकल थिंकिंग होती है तो हमारे शहर को हम समझते हैं। तो शहरीकरण क्या होता है, शहर क्या होता है, वो समझने के बाद उस शहर में जब हम रहते हैं तो हमारे संवैधानिक मूल्य कैसे होते हैं, और उस मूल्यों को समझने के बाद हमारे बस्ती में जब हम मूल्यों को समझते हैं तो हमारा एक रोल किस तरीके से कम्युनिटी में हो सकता है, जहाँ पर हमें गवर्नेंस की समझ होना ज़रूरी है, जहाँ पर हम गवर्नेंस के बारे में सीखते हैं, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बाद जब हम समझते हैं तब हम एक शहर को भी समझने के लिए एक छोटा सा वॉक, जहाँ पर हम मुंबई शहर को समझते हैं किस तरीके से वहाँ पर अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट हुआ गया है, किस तरीके से बस्ती तोड़ी गई है, उसका असर किस किस लोगों पर हुआ गया है, वो भी हमने देखा। उसी के साथ साथ जब भी डिमोलिशन होता है, फिर शहरीकरण होता है, उसमें हम अक्सर देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो फिर वो जेंडर के लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, या फिर वो घरों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, या फिर पॉलिसी को लेकर अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर हम किस तरीके से एक अच्छे यूथ लीडरशिप के साथ एक साथ आकर एक नीति बनाकर उस नीति को लगने वाली जो भी कानून है उसे समझकर एक योजना को एक पॉलिसी मेकिंग की सेशन के साथ, एक ट्रेनिंग के साथ हम उस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। और वो समझने के बाद हमारी बस्ती के जो इश्यूज है, जैसे कि हमने शुरुआत में संवैधानिक मूल्य को समझा, जैसे कि हमने शुरुआत में क्रिटिकल थिंकिंग को समझा, हमारे कानून को समझा, कानून क्या होते हैं, संवैधानिक मूल्य क्या होते हैं, पॉलिसीज क्या होती है, गवर्नेंस का रोल क्या होता है, उसके बाद हमने कम्युनिटी मैपिंग की, जहाँ पर हमारे इश्यूज को लेकर हमने सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की। इन सारे इश्यूज को लेकर हम हमारी कम्युनिटी में किस तरीके से इनिशिएटिव ला सकते हैं, जिस वजह से एक पूरे सिटी को एक सस्टेनेबल डेवलप करने के लिए, एक यूथ को उनके पोटेंशियल तरीके से उनकी कम्युनिटी में एक चेंज लाने के लिए एक किस तरीके से हम एक साथ आ सकते हैं। तो ये पूरा कारवा है, एक कारवा है नॉलेज का, एक कारवा है लर्निंग का, एक कारवा है हम सभी को एक साथ जोड़ने का, और एक कारवा है एक बदलाव की ओर लेके जाने का।